गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने लाइट ट्री को खोदकर मास्टर ड्रैगन का ट्रेजर चुरा लिया था, जिसकी वजह से ट्री ने शियाओ पर हमला किया, मगर शियाओ किसी तरह बच गया था। उसके बाद ट्री ने कोंग पर हमला किया था। फिर शियाओ के पीछे कुछ कीड़े पड़ गए थे, जिनसे बचने के लिए शियाओ भाग रहा था, मगर तभी उसे उन कीड़ों में एक सिल्वर वर्म किंग नाम का कीड़ा दिखाई दिया, जो सभी कीड़ों का किंग था। शियाओ उस कीड़े को लेने के लिए जा रहा था। अब हम देखते हैं कि कीड़े दोनों तरफ से शियाओ को घेरने की कोशिश करते हैं, मगर शियाओ कीड़ों को चकमा देकर आपस में टकरा देता है, जिसकी वजह से बहुत से कीड़े आपस में मर जाते हैं। फिर शियाओ अपनी पावर से हेवनली हैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो सिल्वर वर्म को पकड़ सके। तभी शियाओ के एंड पर कोई एरो से हमला करता है, जिसकी वजह से उसका पावर हैंड डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर शियाओ के पास एक लड़का आता है जो शियाओ से कहता है कि जो सिल्वर वर्म किंग है, इसे हमारे मास्टर डी चोंग काफी समय से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम उस कीड़े को मुझे लेने दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहकर वो लड़का उस कीड़े को पकड़ने चला जाता है। उस लड़के की बात सुनकर शियाओ सोचता है कि लड़का डी चोंग का नौकर है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, और शियाओ भी उस कीड़े को पकड़ने के लिए चला जाता है। यह देखकर वो लड़का शियाओ के ऊपर 7 गॉड किलिंग वुडन एरो से हमला करने की कोशिश करता है, तो शियाओ भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ फेरी यूचन आती है, जो उस लड़के से कहती है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिल्वर वर्म है, इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़का फेरी यूचन के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं शियाओ भी उनके पीछे उस कीड़े को लेने जाता है। तभी फेरी यूचन शियाओ को देखकर सोचती है कि मैं इस लड़के से कभी नहीं मिली, मगर फिर भी ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। दरअसल में शियाओ ने अपर रियल्म में आकर अपना रूप बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। वहीं शियाओ यूचन को देखकर समझ गया था कि वो यूचन की मेन बॉडी है, मगर शियाओ ने यूचन की दूसरी बॉडी से शादी की थी। फिर यूचन शियाओ से कहती है कि वो सिल्वर वर्म मेरे बहुत काम के हैं, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। तो शियाओ कहता है कि मैं उस कीड़े को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरे भी बहुत काम आता है। ये सुनकर यूचन कहती है कि फिर ठीक है, हम दोनों उस कीड़े को लेने के लिए अपना बेस्ट देंगे। वहीं कीड़े उड़ते हुए ब्लैक स्केल वर्म केव में पहुंच जाते हैं। वहीं कीड़ों के पीछे शियाओ, यूचन और वो लड़का भी पहुंच जाता है। तभी शियाओ अपनी स्पीड का यूज करके उस कीड़े को पकड़ने वाला था, लेकिन पीछे से वो लड़का शियाओ पर हमला कर देता है, जिसके बारे में शियाओ को पता चल जाता है और वो उस लड़के का एरो पकड़कर उस पर ही हमला करके उसे बहुत मारता है और आगे जाकर यूचन को भी एक फॉर्मेशन में बंद कर देता है, मगर यूचन अपनी ट्रिक से उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है। दूसरी तरफ शियाओ एक बार फिर से उस कीड़े के करीब पहुंच जाता है, मगर वो लड़का शियाओ पर हमला करता है, जिसकी वजह से शियाओ नीचे गिर जाता है। इस बात का फायदा उठाकर यूचन और वो लड़का मिलकर शियाओ से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ शियाओ का भाई किनाओ आता है, जो शियाओ को लड़ता देख कहता है कि अगर तुम उस सिल्वर वर्म के लिए लड़ रहे हो तो मैं भी उसे ही लेने आया हूँ। किनाओ को देखकर शियाओ सोचता है कि अभी यहाँ आया है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को सिल्वर वर्म की जरूरत थी। फिर शियाओ सभी से कहता है कि हम सबको सिल्वर वर्म की जरूरत है, इसीलिए हम सभी को अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहकर शियाओ यूचन और उस लड़के के ऊपर कुनपेंग ट्रिक से हमला करता है और मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी किनाओ शियाओ के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि सिल्वर वर्म किसे मिलता है। वहीं यूचन और वो लड़का भी शियाओ की ट्रिक से बचकर उनके पीछे आ जाता है। फिर किनाओ शियाओ को रोकने के लिए उसके ऊपर स्टोन से वार करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का भी अपने एरो से शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ दोनों के हमले से आसानी से बच जाता है। ये देखकर यूचन, किनाओ और वो लड़का मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं, मगर शियाओ अपने एक वार से तीनों के हमले को रोक लेता है। ये सब देखकर किनाओ सोचता है कि आखिर ये लड़का कौन है। इसके पंच में थंडर पावर थी, मगर इसने किसी भी ट्रेजर ट्रिक का यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि वो बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड है। वहीं सभी कीड़े केव के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो लड़का अपनी पावर से केव में जाने का रास्ता बंद कर देता है। यह देखकर सभी कीड़े दूसरी तरफ भागने लगते हैं और वो लड़का भी उन कीड़ों का पीछा करने लगता है। तभी शियाओ आकर उस पर हमला करता है, तो वो लड़का शियाओ के हमले को रोककर कहता है कि मेरा जन्म इमोर्टल टेम्पल में हुआ था, इसीलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। मगर शियाओ की पावर के आगे वो टिक नहीं सकता और शियाओ से नीचे गिरा देता है। तभी उस पर सिल्वर वर्म भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो गया था। ये देखकर यूचन और किनाओ मिलकर
शियाओ पर हमला करने लगते हैं, मगर शियाओ उनके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उनकी खूब पिटाई करता है और कीड़ों को केव में जाने से पहले सिल्वर वर्म को पकड़ लेता है। इस वजह से दूसरे कीड़े वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर यूचन चौंक जाती है क्योंकि शियाओ 3 जनों से एक साथ लड़ा था, मगर फिर भी उसने सिल्वर वर्म को पकड़ लिया। वहीं वो लड़का जैसे तैसे खड़े होकर शियाओ पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर वो लड़का शियाओ पर हमला नहीं करता क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वो शियाओ को नहीं हरा सकता। तभी सब देखते हैं कि दूसरी तरफ काफी पावर जनरेट हो रही है और उन्हें एक टेम्पल भी दिखाई देता है, जिसे देखकर किनाओ सोचता है कि सिल्वर वर्म को किसी और ने ले लिया है, बेहतर होगा कि हम दूसरे ट्रेजर को लें। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ भी उस टेम्पल को देखकर सोचता है कि अभी वो मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे सिल्वर वर्म है, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने दादा को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सोचकर शियाओ केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर शियाओ एक गोल्डन पॉट के ऊपर बैठकर अपने पास रखे ट्रेजर को बाहर निकालता है और उन्हें देखकर सोचता है कि ब्लड सर्कुलेशन के निर्वाण एम्पायर को रिबिल्ड किया गया था, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी गिविंग रियल्म फॉर्मेशन कल्टीवेटर सब ठीक है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन को रिबिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शियाओ जिनसेंग टोराडो नाम के ट्रेजर को सिल्वर वर्म में मिलाता है, जिसकी वजह से सिल्वर वर्म की पावर शियाओ के अंदर आने लगती है और शियाओ अपना कल्टीवेशन करने लगता है। शियाओ सभी ट्रेजर को पोर्ट के अंदर भरे लिक्विड में मिला देता है। फिर पोर्ट के अंदर से पावर निकलती है, जिसे शियाओ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से शियाओ का 10वां स्वर्गीय पद खुल गया था। वहीं गॉडेस लियू भी शियाओ के कल्टीवेशन को देख रही थी और वो सोचती है कि शियाओ की ये ट्रिक काफी पावरफुल है, जिसकी मदद से वो पूरे स्काई को डैमेज कर सकता है। वहीं शियाओ अपनी सेक्रीफाइस सेलेस्टियल पर ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से शियाओ की बॉडी में पावर फिर से बढ़ने लगती है और वहाँ एक ऐसा फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जैसा कि शियाओ ने अपर रियल्म के आखिरी गॉड को मारने के लिए एक्टिवेट किया था और उसकी सुप्रीम बॉन्ड टूट गई थी। वहीं शियाओ का कल्टीवेशन पूरा हो गया था और उसके अंदर सभी ट्रेजर की पावर आने लगती है। कुछ देर बाद शियाओ पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जब शियाओ चलता है तो जगह कंपन करने लगती है क्योंकि शियाओ की पावर पहले से काफी बढ़ गई थी। वहीं शियाओ एक दूसरी जगह जाता है जहाँ उसे छोटा कॉफिन मकबरा दिखाई देता है जो कि टूटा हुआ था। तभी शियाओ को किसी की आवाज आती है जो कहता है कि लड़के तुम्हें देर हो गई, जिसे तुम लेने आए थे उसे मेरे लॉर्ड ने ले लिया। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं। दरअसल में वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के के मास्टर जिक्सिगो कुन और लोंग लिन थे, जिसे शियाओ ने मारा था। जिक्सिगो कुन उस लड़के से शियाओ के बारे में पूछते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें हरा दिया था, तो वो कहता है कि आप सही बोल रहे हो, मैं इसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर जिक्सिगो कुन अपनी पावर चेन से शियाओ पर हमला करता है, जो कि आगे चलकर एक ड्रैगन में बदल जाता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ अपनी पावर से वहाँ एक पिलर खड़ा कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन चेन फिर से पीछे चली जाती है। फिर शियाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। यह कहकर शियाओ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। शियाओ के चलने से जगह हिलने लगती है, जिसे देखकर वो लड़का शियाओ पर वार करके उसे रुकने के लिए कहता है। कुन ने अपने कई पावरफुल एरो का यूज किया था, जिसकी वजह से शियाओ पर ड्रैगन और कई सारे ट्रेजर हमला करते हैं, मगर शियाओ सभी को अपनी कल्टीवेशन से मिली हेवनली ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कुन के सभी हमले नष्ट हो जाते हैं। फिर शियाओ कुन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।